राजपूत पुरुषों की पारंपरिक पोशाक। राजपूताना की पुरुष पोशाक वीरता, शान और राजसी गरिमा का प्रतीक मानी जाती थी। सबसे प्रमुख वस्त्र अंगरखा या अचकन था, जो शरीर पर फिट बैठता था और युद्ध या दरबार दोनों में पहना जाता था। इसके साथ चूड़ीदार पायजाना या धोती पहनी जाती थी। राजपूत पुरुषों की पहचान उनकी पगड़ी यानी साफा से होती थी। अलग अलग रंगों और बंधनों की पगड़ी सामाजिक स्थिति, क्षेत्र और अवसर को दर्शाती थी। केसरिया साफा वीरता और बलिदान का प्रतीक। लाल या गुलाबी साफा शुभ अवसरों पर। राजपूत योद्धा कमर में कमान, कटार या तलवार भी धारण करते थे, जो केवल हथियार ही नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। राजपूत महिलाओं की पारंपरिक पोशाक। राजपूती महिलाओं की पोशाक सौंदर्य, शालीनता और परंपरा का सुंदर संगम होती थी। उनकी मुख्य पोशाक को राजपूती पोशाक कहा जाता था, जिसमें 3 भाग होते थे। घाघरा, जो चौड़ा और घेरदार लहंगा था। कांचली या चोली, ऊपरी वस्त्र। ओढ़नी या चुनरी, सिर और कंधों पर ओढ़ी जाने वाली लंबी चादर। ओढ़नी पर अक्सर बंधेज या टाई डाई, गोटा पट्टी और सुनहरी कढ़ाई का काम होता था। विवाह और त्योहारों में महिलाएं लाल, पीले और केसरिया रंग के वस्त्र पहनती थीं, जो शुभता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। राजपूत पुरुषों के आभूषण। राजपूत पुरुष भी आभूषण पहनते थे, जो उनकी शान और पद का प्रतीक होते थे। प्रमुख आभूषण कड़ा, हाथ में पहना जाने वाला धातु का कंगन। हार, मोती या सोने का हार। सरपेच, पगड़ी में लगाया जाने वाला आभूषण। अंगूठी, सोने या कीमती पत्थरों की अंगूठी। राजपूत महिलाओं के आभूषण। राजपूत महिलाओं के आभूषण बहुत समृद्ध और आकर्षक होते थे। ये केवल सजावट ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति और वैवाहिक पहचान भी दर्शाते थे। मुख्य आभूषण बोरला, माथे पर पहना जाने वाला गोल आभूषण। नथ, बड़ी नाक की नथनी। आड़ यानी भारी और चौड़ा हार। चूड़ा या कड़े, हाथों के कंगन। पायल, पैरों में पहनी जाने वाली चांदी की पायल। बाजूबंद, बाहों में पहना जाने वाला आभूषण। निष्कर्ष, राजपूताना की पोशाक और आभूषण केवल पहनावे तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे वीरता, सम्मान, परंपरा और सामाजिक पहचान के प्रतीक थे। इन वस्त्रों और आभूषणों में राजस्थानी संस्कृति, कला और शिल्प का सुंदर मेल दिखाई देता है, जो आज भी विवाह और त्योहारों में जीवित है।